राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं पढ़ने वाली हूँ कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भूत गणों के साथ शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब देवता गण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिससे सत्व, रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश का जो आदि कारण है और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 भेदों से प्रसिद्ध कही गई है और निखिल संसार में यश नाम से विद्यमान है और जिसके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जान सकते। ऐसी मूल प्रकृति को हम सभी प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह तथा निरादर नहीं पाता। ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस स्तोत्र का एकाग्रचित हो तीनों काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र्य, मोह और दुख स्पर्श भी नहीं कर सकते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दैदीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा, जिससे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त हूँ, 3 रूप में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती। ये तीनों ही रज, सत्व और तम गुण वर्तमान हैं। आप लोग वहाँ जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेंगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर वह देवी लुप्त हो गईं। आश्चर्य तथा विस्मित युक्त नेत्र वाले देवतागण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उनके कहने के अनुसार उस देवी को ढूंढते हुए उनके पास पहुँचे। और जब वह देवता वहाँ गए तो उन्होंने जाकर देखा, भक्तिपूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा कि इन बीजों को आप जहाँ विष्णु भगवान हैं वहीं पर छींट देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, अब प्रसन्न होकर देवतागण और सिद्धगण उन बीजों को लेकर जहाँ पर वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया था, वहीं पर ले जाकर छींट दिया। 22वां अध्याय समाप्त। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।